जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीमें ढूंढ रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 5 कैटेगरी के 25 ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीमों के बारे में बताने जा रहा हूं जो म्यूचुअल फंड की स्कीमें अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा करते हुए दिख रही है। और इन म्यूचुअल फंड की स्कीमों में अगर आप चाहें तो लमसम भी कर पाएंगे और एसआईपी भी कर पाएंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर में। तो सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से। और सबसे पहले मैं आप सभी को एयूम साइज दिखा दूं कि हम जिन फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं उन कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा किसमें लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,13,200 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में देख सकते हैं 81,900 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। कोटक में देख सकते हैं 53,600 करोड़ रुपए के आसपास में। यूटीआई में देख सकते हैं लगभग 25,500 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 22,900 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। तो ये वो फंड है, अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का इन्हीं फंड के ऊपर में है। अब हम 5 साल का सीएजीआर चेक करते हैं। तो अगर मैं 5 साल की सीएजीआर की बात करूं तो सबसे अच्छा करते हुए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड दिख रहा है, दूसरे पर क्वांट फ्लेक्सी है, तीसरे पर बैंक ऑफ इंडिया है, चौथे पर जेएम है, पांचवें पर फ्रैंकलिन हमें अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल ये वो 10-11 फंड है जिनका अगर हम 5 साल का परफॉर्मेंस चेक करें तो सबसे अच्छा करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं 3 साल का सीएजीआर चेक करूं तो इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है, जेएम फ्लेक्सी कैप अच्छा करते हुए दिख रहा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है, चौथे पर मोतीलाल ओसवाल है, पांचवें पर बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर हम 3 साल का सीएजीआर देख रहे हैं तो ये वो फंड है जो अच्छा करते हुए देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं नजदीक का परफॉर्मेंस चेक करूं, यानी कि फिलहाल का परफॉर्मेंस चेक करूं कि फिलहाल में कौन सा फंड है जो अच्छा करते हुए दिख रहा है, तो हमें 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न से पता चलेगा कि पिछले 1 साल के दौरान किस फंड का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपनी कैटेगरी में। तो मैं यहाँ 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो 1 साल के टाइम पीरियड में सबसे अच्छा करते हुए दिख रहा है, दूसरे पर एचडीएफसी है, तीसरे पर हीलियस है, चौथे पर इन्वेस्को है, पांचवें पर मोतीलाल ओसवाल है। तो अगर आप नजदीक का परफॉर्मेंस यानी कि फिलहाल का परफॉर्मेंस देख करके किसी फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो ये वो फंड है जिनका परफॉर्मेंस फिलहाल का बहुत ही अच्छा रहा है। और इसमें तो कई ऐसे पुराने फंड है जिनका 10-10, 12-12 साल हो गया, जैसे पराग पारिक है, एचडीएफसी है। तो ये वो फंड है जो बहुत पुराना है, बहुत पुराना इनका पास्ट रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये 10-11 फंड है जिनमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर टॉप 2 या टॉप 3 की बात की जाए तो देख सकते हैं टॉप 2 में एचडीएफसी है और पराग पारिक है, और अगर इसमें एक और फंड ऐड करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल भी है। तो इस तरह के फंड है जिनमें अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर सबसे अच्छी की बात की जाए जो हमें अभी हमारे फिल्टर्स देखने को मिल रहा है वो तो पराग पारिक और एचडीएफसी ही देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आप सभी को मल्टी कैप फंड दिखा दूं दोस्तों। अब मैं फ्लेक्सी कैप फंड से अनचेक करके और मल्टी कैप फंड पर चेक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं ये वो फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी में आते हैं। और अगर मैं एयूम की बात करूं तो सबसे ज्यादा एयूम साइज हमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के पास में देखने को मिल रहा है 46,200 करोड़ रुपए के आसपास में। एसबीआई मल्टी कैप के पास भी 22,400 करोड़ रुपए के आसपास में है। कोटक मल्टी कैप के पास भी लगभग 19,200 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो ये वो फंड है जिनमें अगर एयूम की बात की जाए, पैसा की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा लगा के रखा है, यानी कि सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का इन फंड के ऊपर में है। अब अगर मैं 5 साल का सीएजीआर चेक करूं तो 5 साल के सीएजीआर के बेस पर निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ देख सकते हैं दूसरे नंबर पर है, बड़ौदा पीएनबी है, और आईसीआईसीआई प्रू है, और क्वांट है। यहाँ पे ये 5 फंड है जो 5 साल के सीएजीआर के बेस पर अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे अगर मैं 3 ईयर का सीएजीआर चेक करूं तो 3 साल के सीएजीआर के बेस पर देख सकते हैं कोटक है, निपॉन है, एक्सिस है, और एचडीएफसी है, और आईटीआई है। ये वो 5 है जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं सबसे नजदीक का परफॉर्मेंस चेक करूं, यानी कि पिछले 1 साल का चेक करूं, तो मैं 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस देख करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक में परफॉर्मेंस जो है वो हमें मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप का देखने को मिल रहा है, बीओसी मल्टी कैप का देखने को मिल रहा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल और बीएससी का बहुत ज्यादा पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो ओवरऑल जितने भी फंड यहाँ पे आ रहे हैं जिनका 1 साल का परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, उनमें से ज्यादातर फंड का जो है वो 1 साल से ज्यादा का समय पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं, इसने सिर्फ 3 साल का सीएजीआर पूरा किया है, इसको भी 5 साल नहीं हो रहा है। तो आप चाहें तो एसबीआई मल्टी कैप को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और ऐसे अगर परफॉर्मेंस सबसे अच्छा की बात की जाए तो मोतीलाल का देखने को मिल रहा है,
बीओसी का देखने को मिल रहा है, और एसबीआई है, और मीराई है, और केनेरा है। तो इन 5 में से आप कोई फंड का चुनाव कर सकते हैं। वहीं पे अगर निप्पॉन की बात की जाए तो निप्पॉन थोड़ा सा अच्छा फंड है, लेकिन 6वें नंबर पर आ रहा है, लेकिन इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये वो फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी के सबसे अच्छे फंड है, जिनका फिलहाल में परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब हम देख रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी के फंड। तो ये वो फंड है जो लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात की जाए एयूएम साइज की, तो सबसे ज्यादा एयूएम हमें फिलहाल मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर एसबीआई है, तीसरे पर कोटक है, चौथे पर एचडीएफसी है, 5वें पर केनरा है। लेकिन अगर मैं 5 साल के सीएजीआर की बात करूं तो सबसे अच्छा मोतीलाल ओसवाल करते हुए दिख रहा है, दूसरे पर आईसीआईसीआई है, तीसरे पर बंधन है, चौथे पर एचडीएफसी है, और 5वें पर यूटीआई है। वहीं पर अगर मैं 3 साल के सीएजीआर की बात करूं तो 3 साल के बेस पर अगेन मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्को देखने को मिल रहा है। वहीं पे बंधन है, आईसीआईसीआई प्रू है, और यूटीआई है। तो लगभग वही फंड है जो 5 साल के सीएजीआर के बेस पर थे। लेकिन अगर मैं सबसे नजदीक का परफॉर्मेंस देखूं, यानी कि 1 साल का परफॉर्मेंस देखूं, तो मैं 1 साल पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, तो सबसे अच्छा इन्वेस्को करते हुए दिख रहा है, पीजीआईएम करते हुए दिख रहा है, मोतीलाल ओसवाल है, बीओसी है, केनरा है। ये वो 5 फंड है जो सबसे अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी की बात करूं तो ये वो 5-10 फंड है जो सबसे अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो इनमें से अगर आप चाहें तो कोई फंड का चुनाव कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को मिड कैप फंड दिखा दूं दोस्तों। मैं अब लार्ज एंड मिड कैप फंड से अनचेक करके मिड कैप पर क्लिक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं ये वो मिड कैप कैटेगरी के फंड है। अब सबसे पहले मैं आप सभी को एम साइज दिखा दूं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा एम साइज वाला फंड एचडीएफसी मिड कैप फंड ही है, जिनके पास 83,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। दूसरे में कोटक है, जिनके पास 56,900 करोड़ रुपए के आसपास में है। निप्पॉन में भी अच्छा खासा पैसा 38,300 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। तो ओवरऑल ये वो फंड है जिनमें अगर मिड कैप कैटेगरी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा इन्हीं फंड के ऊपर में है। अब अगर हम 5 साल के सीएजीआर चेक करें तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल, इडलवाइज, निप्पॉन, इन्वेस्को, एचडीएफसी सबसे अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ये 5 फंड है। अगर मैं 3 साल का सीएजीआर चेक करूं तो 3 साल के पीरियड में इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल, बीएसओ, एचडीएफसी और इडलवाइज अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे सबसे नजदीक का परफॉर्मेंस चेक करूं, यानी कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं, तो अब आप देख सकते हैं ये वो फंड है जिनका अगर मैं नजदीक का परफॉर्मेंस चेक करूं तो सबसे अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें इन्वेस्को है, बीएसओ है, इडलवाइज है, और कोटक है, आईसीआईसीआई है, और पीजीएमआई है। लेकिन यहाँ पे जो आईसीआईसीआई मिड कैप फंड है इसमें लमसम नहीं होता है। बाकी जो फंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी में लमसम का जो विंडो है वो ओपन है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज आप चूज करना चाहते हैं तो ये वो फंड है जिनमें अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को स्मॉल कैप फंड दिखा दूं जो सबका चहिता है, जिसमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करता है। तो मैंने मिड कैप से अनचेक करके स्मॉल कैप पर चेक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एयूएम साइज दिखा दूं कि किस फंड में सबसे बड़ा एयूएम साइज है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे निप्पॉन ही है, जिसमें 64,800 करोड़ रुपए का एयूएम है। एचडीएफसी में भी देख सकते हैं लगभग 36,200 करोड़ रुपए का एयूएम है। एसबीआई में देख सकते हैं 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। तो ओवरऑल ये वो फंड है जिनका अगर एयूएम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा, यानी कि लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं फंड में लगा करके रखा है। अब अगर मैं 5 साल की सीएजीआर की बात करूं दोस्तों, तो 5 साल में देख सकते हैं क्वांट, निप्पॉन, बंधन, टाटा और इन्वेस्को अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको 3 साल का सीएजीआर दिखाऊं तो बंधन, आईटीआई, इन्वेस्को, क्वांट, एचडीएफसी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं अगर हम टॉप 5 की बात करें तो। वहीं अगर मैं बहुत नजदीक का परफॉर्मेंस चेक करूं, यानी कि पिछले 1 साल का चेक करूं, 1 साल के आसपास का चेक करूं, तो ये वो फंड है जिनका परफॉर्मेंस फिलहाल बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें मोतीलाल ओसवाल है, पीजीआई में है, इन्वेस्को है, एचडीएफसी है और एक्सिस है। यकीनन दोस्तों ये जो फंड है बहुत ही शानदार फंड है, लाजवाब फंड है। और इनमें से अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो 3 जो फंड है ये बहुत पुराने भी है। अगर मोतीलाल ओसवाल और पीजीएमआई की बात की जाए तो इनको लगभग 1 साल से ज्यादा के आसपास में समय हो रहा है। पीजीएमआई को लगभग 3 साल के आसपास में हो गया, और 1 साल के आसपास में मोतीलाल ओसवाल को हो गया। और बाकी जो फंड है जैसे एचडीएफसी, एक्सिस जो है, ये बहुत ही पुराने फंड है और बहुत ही शानदार फंड है। तो ये वो टॉप 5 फंड है जिनमें अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो हमें 8-10 फंड देखने को मिल रहे हैं ये सभी अच्छे हैं। अगर इन सभी को भी आप कंसीडर करते हैं, इनमें से मतलब कोई कंसीडर करते हैं, तो भी आपके लिए वो अच्छा ही फंड साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी को 25 म्यूचुअल फंड की स्कीमें दिखाई जिनमें अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहता हूं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जितना भी लाभ या फिर फायदा होने का चांस होता है उतना ही नुकसान होने का भी चांस होता है। इसलिए आपको आंख मूंद करके भी किसी भी कहने से ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आपको भी अपनी रिसर्च में लगता है तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों
इस वीडियो में बहुत कुछ बताना था, इसलिए मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूं। इसमें अगर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो माफ कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।